कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हम आप लोगों से निवेदन करना चाह रहे थे कि 25 जून की निर्जला एकादशी है। इसके संबंध में कुछ बताना चाह रहे थे। बताना ये चाह रहे थे कि ये निर्जला एकादशी क्यों मनाई जाती है और इसका क्या पुण्य फल है, ये बताना चाह रहे थे। तो एक बार की बात ऐसी है कि पांचों पांडवों में श्री भीम जी एकादशी का व्रत नहीं करते थे। धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी जी, कुंती मैया, ये सब व्रत करते थे। तो ये सब भीम जी से कहते हैं कि भीम जी आप भी व्रत किया करो, एकादशी का आप भी व्रत किया करो। तो भीम जी तो हाथ जोड़ दें, भाई मैं भूखा नहीं रह सकता। तो सबने जब ज़्यादा कहा भीम जी से, तो भीम जी एक बार श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यास जी के पास गए और वेद व्यास भगवान से कहा, बोले प्रभु हम एकादशी व्रत तो नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पेट में जो अग्नि है वो बड़ी तीव्र है और हम भूखे रह नहीं पाते, तो क्या करें। और ये सब लोग हमसे कहते हैं कि तुम व्रत करो। तो वेद व्यास भगवान कहते हैं भैया ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का व्रत तुम कर लो। उस एकादशी का व्रत करने से तुम्हें साल की 24 और अधिक मास की 2 एकादशी माने 26 एकादशियों का पुण्य तुम्हें पूरा का पूरा मिल जाएगा। बोले महाराज जी उसको व्रत को कैसे करना है? कि प्रत्येक एकादशी में तो कुछ न कुछ साकार लेकर के, फलाहार लेकर के व्रत किया जाता है भीम, लेकिन ये जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है ये निर्जला रही जाती है। बोले महाराज कैसे, ये तो बड़ा कठिन होगा। बोले तो तुम्हें 26 एकादशी का भाई 24, 12 महीने की 24 और अधिक के महीने की 2। बोले आपको जब 26 एकादशियों का पुण्य लेना है तो व्रत तो देखो, क्योंकि बिना तपस्या के कोई कार्य बनता नहीं है, तो तपस्या तो देखो तुम्हें करनी पड़ेगी। तो श्री भीम जी ने वेद व्यास भगवान की आज्ञा को मान करके, स्वीकार करके, और इस निर्जला एकादशी का व्रत रहा। और इस व्रत को जब वो रह रहे थे तो मौन रहे थे, क्योंकि बोलेंगे तो एनर्जी लगेगी, गला सूखेगा, तो मौन रहे और बिना कुछ खाए पिए रहे, बिना जल पिए रहे। तो भीमसेन जी ने इस एकादशी का निर्जल व्रत किया था बिना जल के, इसलिए इस एकादशी का नाम पड़ा भीमसेनी एकादशी और इसका नाम निर्जला एकादशी यही है। कोई कोई कहीं कहीं इसको पांडव भीम एकादशी भी कहते हैं। तो ये तो रही एकादशी की महिमा। और एकादशी, ये जो निर्जला एकादशी है, उस दिन कोई मिट्टी के मटके किसी ब्राह्मण को दान करे या अपने मान पक्ष को दान करे, शरबत दान करे, इत्यादि जो चीज़ें हैं व्रत की वह दान करेगा, या जल दान करता है या जल की प्याऊ लगाता है तो उसे बहुत पुण्य मिलता है। ये पुण्य अक्षय होता है उस व्यक्ति के लिए जो ऐसा करता है, व्रत के दिन कोई दान करता है। तो वैसे तो दान तो अनेक प्रकार के हैं, भूमि दान है, गौ दान है, पुराणों का दान है, सुवर्ण दान है, चांदी का दान है, बहुत से दान है। लेकिन इस दिन ये निर्जला व्रत है तो जल के दान की महिमा अधिक है। तो इसीलिए पंडित जियों को जल पिलाएं, अपने मान पक्ष को जल पिलाएं, बहन भांजी हों उनको जल पिलाएं और मीठा जल पिलाएं, सादा जल नहीं, मीठा जल उन्हें पिलाएं। गर्मी के लिए व्यजन भी दान में दे, व्यजन माने बीजना, और कोई फल भी दान करें, ऐसा विधान है। और निर्जल व्रत करें। और देखो सब लोग ये कहते साहब निर्जल तो नहीं रह पाते, गर्मी का मौसम है, तो कोई बात नहीं, निर्जल नहीं रह पाते तो जैसे अन्य एकादशियों का व्रत करते हैं, फलाहार रह करके, शाकाहार रह करके, ऐसे ही आप लोग एकादशी का व्रत करें। और ये तो रही एकादशी की महिमा। दूसरे कई लोगों का ये फ़ोन आ रहा है, महाराज जी ये दशहरा कब का है, गंगा दशहरा कब का है। तो हम तो शायद वीडियो नहीं बनाए थे क्योंकि 24 तारीख से शायद कथा थी हमारी। तो बात यह है कि गंगा दशहरा तो 25 मई का निकल गया। अब ये जो कल दशमी आ रही है, जो 24 तारीख की जो दशमी है, ये गंगा दशहरा नहीं है, ये केवल दशमी ही दशमी है। और 25 तारीख की निर्जला एकादशी है। वीडियो पूरी सुन लेना क्योंकि समझ में आएगी। तो देखो शास्त्रों में ऐसा प्रमाण है, वर्णन मिलता है कि अगर अधिक का महीना ज्येष्ठ मास में पड़ता है, अधिक का महीना अगर ज्येष्ठ मास में पड़ता है, तो ज्येष्ठ मास के अधिक महीने में
अधिक के ज्येष्ठ मास के महीने में जब भी शुक्ल पक्ष की दशमी आएगी वही गंगा दशहरा के नाम से जानी जाएगी। तो इस बार जो ज्येष्ठ का महीना था ये अधिक का था, क्योंकि 15 दिन पूर्व से लगा ये महीना जेठ, तो जो 15 दिन पूर्व के थे वो कृष्ण पक्ष था, वो शुद्ध ज्येष्ठ हो गया। उसके बाद में शुक्ल पक्ष जो लगा था वहाँ से अधिक मास प्रारंभ हो गया, और 15 दिन अधिक मास के ये शुक्ल पक्ष और 15 दिन अधिक मास के कृष्ण पक्ष, और फिर अधिक का शुद्ध आ गया। तो पूर्व में अधिक शुद्ध और बाद में अधिक शुद्ध, बीच में जो एक महीना पड़ा, पहले शुक्ल पक्ष फिर कृष्ण पक्ष, ये था अधिक का महीना। तो शुक्ल पक्ष के प्रारंभ में ही, अधिक के प्रारंभ में ही शुक्ल पक्ष की जो दशमी थी वही गंगा दशहरा के नाम से जानी गई। और पत्राओं में, पंचांगों में भी वही है और शास्त्रों में भी वही है कि ज्येष्ठ मास में अगर अधिक का महीना पड़ता है तो अधिक के शुक्ल पक्ष की जो दशमी होगी वही गंगा दशहरा के नाम से जानी जाएगी। तो गंगा दशहरा तो साहब था मई के महीने में निकल गया, अब तो ये दशहरा है। अब आप लोग कहेंगे साहब महाराज हम तो यही अभी तक समझते आ रहे थे कि निर्जला एकादशी से पहले ही गंगा दशहरा पड़ता है। तो आप लोग उदास न हो, जो भी आपको दान पुण्य करना है या कोई तीर्थों में स्नान आदि करना है आपको, तो आप कर सकते हैं। ये दशहरा है ये भी विशेष शुभ फलदायी है, आप इसको निश्चिंत होकर के करें, कोई समस्या वाली बात इसमें नहीं है कि साहब अब क्या करें, गंगा दशहरा निकल गया, हमको ही दान पुण्य करना था या गंगा स्नान करना था या कोई तीर्थ में स्नान करना था, वो तो हम नहीं कर पाए। तो उदास होने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग इस दशमी को भी उसी कार्य को कर सकते हैं, निश्चिंत होकर के करें। बिल्कुल भी मन में ऐसी बात ना लाएं कि हम तो गंगा दशहरा नहीं कर पाए और इस दशमी को कैसे करें। तो है तो यह भी ज्येष्ठ के महीने का ही, ये भी ज्येष्ठ शुक्ल दशमी है, लेकिन वो अधिक महीना इस बार पड़ गया, इसलिए जो गंगा दशहरा था वो अधिक के महीने में पड़ गया है। और इस दशमी को भी आप वह शुभ कार्य कर सकते हैं। ये कल 24 जून का है और 25 जून की निर्जला एकादशी है। आप सब निर्जला एकादशी का व्रत करें। कई बार लोग यूं भी पूछ लेते हैं, बोले महाराज जी एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो हम दान किन चीज़ों का करें। तो वही है एकादशी में व्रत में जो भी वस्तु आप व्रत में पा सकते हैं, मतलब खा सकते हैं, उसी वस्तु का आप दान करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अन्न आदि का दान का विशेष यहाँ कोई विधान नहीं है कि साहब वो दान करें, कुछ नहीं, केवल जो व्रत की वस्तुएं हैं। क्योंकि लोग ये कहते थे हमारे अन्न का दान तो सबसे बड़ा दान है, तो एकादशी के व्रत में ये अन्न आदि का दान नहीं किया जाता है। एकादशी से संबंधित जो व्रत से संबंधित वस्तुएं हैं उनका ही दान किया जाता है। और 25 जून की एकादशी और 24 जून की दशमी, गंगा दशहरा नहीं है, दशमी है, लेकिन आप गंगा दशहरा की तरह ही 24 जून को जो है आप शुभ कार्य कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी मनाही नहीं है। वैसे गंगा दशहरा था वो मई में 25 तारीख का शायद निकल चुका है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।